संसार सागर में आने के बाद में अगर हम विषय आसक्ति की चीजों को ढूंढें तो उसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। उन विषय और आसक्ति की चीजों को छोड़कर हम भगवान की भक्ति को जब धारण करें। कोई ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अच्छा है प्रश्न। हम मृत्यु लोक में भगवान का भजन करते हैं। हम बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते हैं। भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान को मालूम पड़ता है कि ये जप रहा है। भगवान को मालूम पड़ता है कि ये स्मरण कर रहा है। भगवान को मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता गुरुदेव कि ये जप रहा है? हमने कहा क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? अगर किसी को तुम लक्ष्य बनाकर बोलोगे, अगर तुम राम जी को लक्ष्य बनाकर राम जी का भजन कर रहे हो तो राम जी को मालूम पड़ेगा। हनुमान जी का लक्ष्य बनाकर हनुमान जी को जप रहे हो तो हनुमान जी को मालूम पड़ेगा। शिव जी को लक्ष्य बनाकर शिव जी को जप रहे हो तो शिव को मालूम पड़ेगा। आपने जिसका नाम जपा है उसको ये मालूम है कि ये जप रहा है। उसने कहा मैं विश्वास नहीं इन बातों पर। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे पास में एक भैया खड़े हैं, उनको गाली दे दे। एक शब्द बोल और बहुत आड़ा टेढ़ा बोलना, बहुत तीखा शब्द बोलना और नाम लेके बोलना कि भैरू सिंह ऐसा। तुम तो नाम लेके बोलो कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति ऐसा। उसको नाम लेकर बोलो। वो लड़ने आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो तो जम के आएगा। अब एक बात विचार करना कि तुमने नाम लिया भैरू सिंह, तो भैरू सिंह एक ही है क्या? मोहल्ले में 4-6 भैरू सिंह होगा तो सभी झगड़ने आएगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। और भी लोग होंगे, वो सब झगड़ने आएंगे? नहीं। पर जो भैरू सिंह को तुमने लक्ष्य बनाया है, जिस भैरू सिंह को तुम सुनाना चाहते हो, जिस भैरू सिंह को तुम अपशब्द कहना चाहते हो, वही सुनेगा और वही झगड़ेगा। दूसरे भैरू सिंह के कोई मतलब नहीं तुमसे। उसी तरह जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम स्मरण करते हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, जब हम नाम कीर्तन करते हैं और जिस परमात्मा को लक्ष्य बनाकर करते हैं, जैसे तुमने कोई शब्द कहा तो भैरू सिंह को लग गया और भैरू सिंह झगड़ा करने आ गया, उसी तरह हम जब लक्ष्य बनाकर भगवान का जप करते हैं तो वो भगवान तक पहुंच जाता है और भगवान कल्याण करने आ ही जाता है। वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, वो लक्ष्य मिल जाता है। आप किसी को अपना बनाकर, आप किसी को साध कर, आप किसी को स्मरण कर कर लक्ष्य बनाकर यदि कुछ बोलेंगे, साधेंगे, कहेंगे तो वो उस तक पहुंचेगा। दिल से अगर आप कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र का भी अगर आप स्मरण कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी आप यदि जाप कर रहे हैं और लक्ष्य बनाकर कर रहे हैं, तो ये पक्का विश्वास रखिएगा कि वो परमात्मा आपको स्वीकार करने के लिए आएगा। आप यदि लक्ष्य बनाकर चले हैं उस परमात्मा से, आप लक्ष्य बनाकर चले हैं भगवान से, तो वो परमात्मा आपको प्राप्त जरूर होगा, वो परमात्मा आपको मिलेगा जरूर। जिसका आप भजन कर रहे हैं उसको मिलने में देरी नहीं लगेगी। जैसे भक्त भगवान को ढूंढता है, उसी तरह भगवान भी भक्त को ढूंढने का प्रयास करता है।
भक्त भगवान को ढूंढ रहा है और भगवान भक्त को ढूंढ रहा है। दोनों के ढूंढना, दोनों की प्राप्ति एक ही है। बस उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। संसार का ढेर बहुत है महाराज, बहुत। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब भयंकर भरा हुआ है। और इस आत्मा के भीतर, इस मन के भीतर भी ना जाने कितनी कितनी आसक्तियां भरी हुई हैं, कितनी कितनी तृष्णाएं भरी हुई हैं। पर सबको छोड़कर परमात्मा तक पहुंचना, सबको छोड़कर भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन। मिला अगर मनुष्य का देह, अगर मान लो मनुष्य का देह मिल गया, मनुष्य देह अगर प्राप्त हो गया और आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो, तो फिर ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति और व्यक्तित्ववाद, व्यक्ति अलग है, व्यक्तित्ववान अलग है। और व्यक्तित्ववान बनकर जब हम कुछ कर्म करते हैं, अच्छा सत्कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति को धारण करते हैं व्यक्तित्ववान बनकर, तो जीवन की सार्थकता तो अपने आप ही बन जाती है। बहुत सुंदर बात कही है महाराज शिव महापुराण में कि एक कदम जब मनुष्य अपना धर्म की ओर बढ़ाता है, एक कदम मनुष्य जब सत्कर्म की ओर बढ़ाता है, तब मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भोलेनाथ, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा महाकाल, आप एक कदम बढ़ाते हैं, मेरा शंकर 100 कदम चलकर तुम्हारे पास में आने का प्रयास करता है। केवल आप तो एक कदम चले हो, केवल आप तो एक कदम आगे बढ़ाए हो, पर मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी 100 कदम चलकर आपके पास पहुंचने का प्रयास करता है। 100 कदम चलकर। आप चले उसके चरणों की ओर, आप बढ़े उसके स्मरण की ओर। देखिए, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग शिव महापुराण की कथा को लाइव ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपका मन यदि भगवान की कथा में लगा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति, भले आप सोफे पर बैठे हो, भले आप कुर्सी पर बैठे हो, भले आप पलंग पर बैठे हो, भले आप जहां तहां सब जगह पर विराजमान हो, आप हर जगह पर विराजमान, पर जहां बैठकर, आवाज पकड़ रहा है, जिस जगह पर बैठकर आप कथा का स्मरण कर रहे हो, जिस जगह पर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, उस जगह पर बैठकर केवल आप कथा नहीं सुन रहे हो, उस जगह पर बैठकर केवल आप कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर रहे हो, केवल आप स्मरण नहीं कर रहे हो, केवल आप ही कथा को सुन नहीं रहे हो, केवल आप तो बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप तो बैठकर केवल कथा सुन रहे हो, पर आपके साथ में संपूर्ण परिवार, भले वो ना सुन रहा हो, भले उसका मन नहीं लग रहा हो, भले वो बैठा भी नहीं हो, भले वो दुकान पर बैठा हो, भले वो घर पर हो, जहां पर भी होगा, पर आप अकेले भी अगर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप अकेले भी अगर कथा सुन रहे हो, तो आपके हृदय चित्त में पुत्र भी जुड़ा हुआ है, आपके हृदय चित्त में आपका पति भी जुड़ा हुआ है, आपके हृदय चित्त में आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है, आपके हृदय चित्त में आपका पूरा कुटुंब कबीला जुड़ा हुआ है। जब हृदय चित्त में संपूर्ण कुटुंब और कबीला आपके जुड़ा हुआ है और आप उस चित्तवृत्ति को भगवान में लगा रहे हो, तो केवल आप अकेले नहीं मन को लगा रहे, जितने आपके हृदय में जुड़े हुए हैं वो भी शंकर की कथा में लगे हुए हैं, वो भी शिव के स्मरण में लगे हुए हैं, वो भी शंकर के अनुमोदन में लगे हुए हैं। वाह भी। इसलिए हम कहते हैं बारंबार
भगवान से प्रार्थना करना कि सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। शिव के धाम में पहुंचकर, शंकर की चौखट पर पहुंचकर, शंकर के स्मरण में पहुंचकर, शिव के द्वार पहुंचकर हमारी चित्तवृत्ति में कुछ और मांगने की लालसा ही ना हो। संसार कितना विचित्र है उसको भी समझ लो जरा। प्याज खाने में पाप लगता है, क्या खाने में? कांदा, प्याज। प्याज खाने में पाप लगता है, लहसुन खाने में पाप लगता है, और दूसरे की प्रॉपर्टी, धन, पैसा, रिश्वत सब खा गया, पाप नहीं लगा रहे? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगाना। बस प्याज खाऊंगा तो पाप लगेगा, लहसुन खाऊंगा तो पाप लगेगा, और वो रिश्वत खा गया, दूसरे की जमीन खा गया, प्लाट खा गया, प्रॉपर्टी का हिस्सा खा गया, थोड़ा पैसा खा गया, मां छोड़कर गई थी, धन खा गया। प्याज खाते समय तुमको पाप नजर आया, लहसुन खाते समय तुमको पाप नजर आया, तो इतनी सारी सामग्री खाया तब क्यों नहीं नजर आया रे? तब तो खूब एक हिस्सा तो अब पाप नहीं दिख रहा तेरे को? अब तुझे पाप नजर नहीं आ रहा? अब तुझे पाप नहीं दिख रहा? महाराज, लहसुन खाया, लहसुन नहीं खाना हमको पाप लग जाएगा, प्याज नहीं खाएंगे हमको पाप लग जाएगा महाराज। और बाकी की जो भी दूसरों का धन, वैभव, धन, प्रॉपर्टी, सत्ता सब खा गए, पाप नहीं लगा है। अब ये तुम केवल मन को समझा सकते हो, उसको कैसे समझाओगे? अरे बोलो तो सही, ये केवल आप मन को समझा सकते हो, केवल मन को। और उस परमात्मा को कैसे समझाओगे? ये तुम यहां पर आकर कह सकते हो कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, पर दूसरे का धन, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की जमीन, दूसरे की रुपया, दूसरे की दौलत, दूसरे की सत्ता हम खा रहे हैं। और प्याज और लहसुन में भले हम दोष मानते हैं, दोष है, माना हमने कि इसमें दोष है, ये नहीं खाना चाहिए, ये ऐसा है, या गंध वाला है, ये भगवान की सेवा में नहीं जाता, या हम मान रहे हैं कि ये सब चीज बेकार है। पर दूसरे का अगर कुछ खा रहे हो तो वो भी तो बेकार लगना चाहिए। फिर वो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया? फिर क्या उत्तर दोगे? फिर क्या बताओगे कि नीचे गया था और नीचे जाने के बाद में तूने भले कुछ चीज़ें छोड़ी, तूने नहीं खाया और तू सोचा कि इसमें पाप है, पर दूसरे की दौलत को, दूसरे की सत्ता को, दूसरे के धन को, दूसरे के वैभव को जो तू खाया, उसमें सुख का अनुभव कहाँ से हो गया महाराज? उसमें फिर सुख का अनुभव कहाँ से आ गया? उसमें पुण्य कहाँ से आ गया? उसमें पुण्य का अनुभव कहाँ से हो गया? बस शिव यही कहता, शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि भगवान को ये ढोंग पसंद नहीं है, भगवान को प्रपंच पसंद नहीं। भगवान को अगर कुछ पसंद है तो केवल एक सत्यम शिवम सुंदर, शिव को सत्य प्रिय। एक बार ब्रह्मा जी फिर असत्य पर आ गए,
जिस समय पर 33 कोटि देवता गंगा जी के जल के रूप में प्रकट हो गए, कल की कथा में था 33 कोटि देवता गंगा का जल बन गए। तब बाद में भगवान स्वयं शिव ने ब्रह्मा को सम्मुख में प्रकट किया, भगवान विष्णु को प्रकट किया, तो ब्रह्मदेव फिर असत्य की वाणी पर फिर आ गए। एक बार ब्रह्मा जी ने फिर वापिस वही असत्य की वाणी लेकर आ गए, जैसे उस समय पर असत्य कहा था कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है, जैसे उस समय पर असत्य बोला कि मैंने भगवान शिव का शीश देखा है। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो, और नहीं मानना है तो फिर आप केतकी के पुष्प से पूछ लो। ये सब कथा तो अपन पहले सुन चुके हैं, पर एक कथा ये गंगा शिव महापुराण में फिर सामने आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में फिर वही असत्य का भाव जागृत हो। अच्छा, असत्य जो है ना वो रह रह कर आता है। असत्य, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, ये बार बार रे रे कर आता है। ये एक आध बार अगर कथा में जाकर बैठोगे ना तो तुम्हें वहां पर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। नहीं रे अब नहीं झूठ बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रे अब तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ऐसा बोलूंगी ही नहीं। बस रोज झगड़ा करती हूँ, उनका दिल दुखाती, वो बिना रोटी खाए दुकान चले जाते। अब कल से बिल्कुल पक्का है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं, और ठान के बैठी थी कुछ नहीं बोलूंगा। मालूम पड़े कल पति का जन्मदिन था, सुबह से उठ गई, उठते से ही बोली जी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब उठते से ही उसने जैसे ही बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, और पति बोला धन्यवाद, और पत्नी बोली सुनो थोड़ा आज तुम्हारा जन्मदिन है, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना तो अपन दोनों होटल में भोजन करने चलेंगे, और आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी हो, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब रोज झगड़ती थी, अब ये बात बोलने की क्या जरूरत है कि आज झगड़ा नहीं करूंगी। जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है उसी दिन घर में कोई ना कोई अच्छा आइटम बनता है, ध्यान दीजिएगा। पोया भी आ सकता है, समोसा भी आ सकता है, कचौड़ी भी आ सकती है, बाजार से भी आ सकता है, जिस दिन व्रत है। अच्छा इतने दिन से कोई नहीं लाया, पर व्रत वाले दिन जरूर लाएगा। उसी तरह तुमने अगर ठान कर बैठी हो कि आज झगड़ा नहीं करूंगी, तो मतलब वो होना ही है, पक्का है, वो फिर होना ही है। और हुआ, पत्नी पति को बोल दी, पति आज वापिस जल्दी आ गए, दोनों तैयार हो रहे थे, दोनों श्रृंगार कर रहे थे, जाने की तैयारी थी। पत्नी ने फिर पति से कहा झगड़ा नहीं करूंगी, पर सुनो तो सही, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुमको कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, बताओ जरा क्या लोगे। पति बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। सुनो तुम जो मांगोगे ना, आज दिल से कह रही हूं मैं तुम्हें दे दूंगी, पक्का है। पति बोला तलाक। पत्नी गई अंदर झाड़ू लेके, मैंने गिफ्ट मांगने का कहा था, तलाक नहीं, और तलाक तुम दे भी दोगे तो मैं नहीं दूंगी। विवाद फिर चालू हो गया। सोच के बैठी थी विवाद नहीं करेगी। असत्य ऐसा ही है, छल ऐसा ही है, कपट ऐसा ही है। मुख से निकली हुई असत्य वाणी ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं हम असत्य नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं कि हम इसको कपट नहीं करेंगे, हम छल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, पर हमारे मुख से, हमारी वाणी से, हमारी चित्त से, हमारी वृत्ति से वो फिर हो जाता है। एक बात पहले कही थी कथा में कि किसी ने पूछा कि मनुष्य का इतना पाप है, दुनिया के लोग गंगा जी नहा नहा कर सारा पाप गंगा में छोड़ देते हैं। गंगा मैया से पूछा तुम पाप का क्या करती हो? पहले कथा में कहा है
गंगा कहती है मैं सारे पाप को इकट्ठा कर कर ले जाके समुद्र को दे देती हूँ, गंगा सागर में। समुद्र से पूछा तुम इतने सारे पाप का क्या करते हो? समुद्र बोला सारा पाप मेरे पास में रहता है, जब गर्मी पड़ती है तो मैं इसको ले जाकर बादल को दे देता हूँ। बादल से पूछा तुम इतने सारे पाप का क्या करते हो? बादल बोला बारिश आती है सारा पाप नीचे झड़ा रहता हूँ। तो कहा तुम केवल पाप झड़ाते हो क्या? बारिश से पूछा गया क्या तुम केवल पाप झड़ाते हो? बारिश कहती नहीं नहीं नहीं, मैं केवल पाप नहीं झड़ाती, मैं पुण्य भी झड़ाती हूं, पर पुण्य उसके लिए झड़ाती हूं जो पुण्यमय हो, और मैं पाप उसके लिए झड़ाती हूं जो पापी पहले से रहा हुआ है और पाप में लिप्त है, जो मैं उसके लिए। सत्संगियों के लिए, भजनी के लिए, कथा श्रवण करने वालों के लिए बारिश बहुत अच्छी है। किसके लिए? सत्संगी। हमारे यहाँ एक कहावत में कहते हैं कि बारिश बरसो, बारिश बरसो पर इतना मत बरसो कि कोई आ ना सके। मतलब भगवान की तरफ से ये बात कितनी सुंदर कही है कि भक्त मंदिर तक आ रहा है तो बारिश बरसो पर इतना मत बरसो कि कोई आ ना सके। और फिर कोई मंदिर में आ गया तब तो भगवान कहते बारिश बरसो, इतनी बरसो कि जो आ गया जा ना सके। एक बार जो शिव के पास में आ गया, जो शंकर के पास आ गया, जो भगवान के पास आ गया, जो गुरुजन के पास में आ गया, फिर बारिश अगर बरसना भी है ना तुझको तो ऐसी बरस कि थोड़ी देर और शिव की आराधना में लग जाए, थोड़ी देर और भगवान की आराधना में लग जाए, थोड़ी देर और सत्संग में लग जाए, थोड़ी देर और भगवत स्मरण में लग जाए, थोड़ी देर और कीर्तन में लग जाए, थोड़ी देर और हम नाम जाप में लग जाए। थोड़ी देर हम भगवान की भक्ति में, थोड़ी देर भगवत स्मरण में, थोड़ी देर भगवत चर्चा में हम फिर लग जाए। बरसो तो ऐसी बरसो महाराज कि जो लग गया भगवान की भक्ति में फिर वो निकल कर बाहर ना जाए, निकल कर बाहर। महाराज हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया। हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया। हजारों पापी तार दिए, जय गंगा मैया। हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया। हजारों गंगा मैया, ओ जय जय गंगा मैया, 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 जय जय गंगा मैया। हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया। हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया। गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए, पापी भी तूने तार दिए। पापी भी तूने
तार दिए, मारोगी तूने तार दिए। भी तूने तार दिए, रोगी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। चित्तवृत्ति में गंगा कहती है मैंने पाप को एकत्रित करा, समुद्र को दिया। समुद्र से पूछा पाप कहाँ ले गए, तो कहा आकाश को दिया। आकाश से पूछा तूने पाप को क्या करा, तो के बादल को दिया। बादल से पूछा तूने पाप का क्या करा, तो के पृथ्वी पे बरसा दिया। पापी पाप में फिर लिप्त हो। पुण्य भी बरसता है और पाप भी बरसता है। पुण्यशाली के लिए पुण्य बरसता है और पापी के लिए पाप बरसता है। प्याज खाऊंगा पाप लगेगा, लहसुन खाऊंगा पाप लगेगा, दूसरे की रिश्वत खा गया। क्यों रे भेरू, पाप नहीं लगा? विचार तो करो जरा। भले लगे लोगों को कि सीवर वाला महाराज बहुत कड़ला बोले, हर कुछ बोले, तो लग जाए तो लगे, पर विचार कर कर देखना कि ये खाऊंगा पाप लगेगा, ये खाऊंगा पाप लगेगा। तो रिश्वत खाया, दूसरे का धन खा गया, किसी का रखा हुआ मोबाइल मिल गया वो खा गया, पर्स मिला हुआ वो खा गया, पैसा मिला वो खा गया, तो मुंह में पाप नहीं लगा रे? इतना भी ढोंग कहीं करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यमय, फिर कहेंगे निवेदन फिर है, ऊपर से श्रृंगार मत करो रे, श्रृंगार करना हो तो भीतर से करो। ये आत्मा का श्रृंगार जब इतना सुंदर हो जाएगा, आत्मा का श्रृंगार जब श्रेष्ठतम हो जाएगा, आत्मा का श्रृंगार जब श्रेष्ठ हो जाएगा, तो सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। आत्मा का श्रृंगार करना है। क्यों जाते हैं कथा में, क्यों जाते हैं, क्यों बैठते हो आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए? क्यों बैठते हो हाथ में मोबाइल लेकर फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने के लिए? क्यों बैठते हो? कोई तुमसे पूछ सकता है कि कारण क्या है, क्यों बैठते हो, किस लिए बैठते हो, किस लिए बैठा जा रहा है, कोई पूछ सकता है। तो आप कह तो सकते हो कि ऊपर का श्रृंगार करना तो हमको आता है, ये जो ऊपर का जो श्रृंगार होता है ना, ये तो हमको आता है। इस श्रृंगार के बल पर हमारा पति भी हमसे रीझ जाता है। ऊपर का श्रृंगार तो हमें आता है, पर आत्मा का श्रृंगार करना नहीं आता। इसीलिए मोबाइल पर फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, आस्था चैनल के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, तीर्थों में जाकर, भजन में, कुबेरेश्वर धाम जाकर या अन्य जगह पर जब लॉकडाउन ना हो तब बैठकर कथा भी श्रवण करते हैं। तब कथा चित्त को हम श्रवण कर रहे हैं, तब कथा को हम सुन रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। अर्थात बाहर का श्रृंगार हम कर सकते हैं, और आत्मा का जो श्रृंगार है, आत्मा का जो श्रृंगार, ये आत्मा का जो श्रृंगार है, ये आत्मा का श्रृंगार केवल अगर कहीं हो सकता है तो शिव महापुराण की साक्षी में जहां भी बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, ये आत्मा का श्रृंगार कर रहा है महाराज, आत्मा का श्रृंगार करा जा रहा है।
ये आत्म श्रृंगार है। भगवान तुम्हारे ऊपर के श्रृंगार से कभी नहीं प्रसन्न होगा। तुम चाहे खजूर वाली चोटी बना के जाओ, चाहे डब्बा भर के जाओ, भगवान कभी नहीं प्रसन्न। भगवान तो अगर प्रसन्न होगा तो भीतर के श्रृंगार से प्रसन्न होगा कि तुम्हारे भीतर का श्रृंगार, मतलब आत्म श्रृंगार कैसा है। भीतर का श्रृंगार कैसा है, भगवान अगर प्रसन्न होगा तो वहां से प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी एक बार फिर असत्य में डूब गए, ब्रह्मदेव फिर असत्य की ओर आ गए, और आज क्या करा, गंगा 33 कोटि जितने भी देव थे जो गंगा जल बन गए थे, वो सारे देवताओं में भगवान शंकर ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को फिर वापिस प्रागट्यता का भाव दिया, और गंगा जी के मन में फिर भाव प्रकट हो गया। गंगा के मन में अर्थात ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब भाव प्रकट हुआ तो ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से एक संवाद कहा, हे कैलाशपति, हे शंभु, हे शंकर, ये बताइए, भगवान विष्णु तो ऑर्डर दे दिए, मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया, आप संहार के देवता हो। अगर सृष्टि का संहार करना है किसी को, सृष्टि का संहार अगर समय पर करवाना है तो आप करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। संहार करने वाले आप हो। तो ब्रह्मा जी बोले, क्या आप अगर श्रृंगार के देवता बने हो, संहार आप कर रहे हो, आप यदि संहार करने वाले देवता बने हो, आप यदि संहार करने वाले देव हो, तो ये विचार करिएगा, आप संहार के अगर देव बने हो तो क्या आप ब्रह्मा को और विष्णु को भी भस्म कर सकते हो? अब देखो, ब्रह्मदेव को ये बात कहना ही नहीं थी, और ब्रह्मदेव को ये जान लेना चाहिए था कि ये बात वो कह भी रहे हैं तो किसके सामने कह रहे हैं। ब्रह्मा अगर बात कर रहे हैं तो किसके सम्मुख में कह रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्रह्मदेव के मन में बात आना चाहिए। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप संहार के देव हो, आप संहार करना जानते हो, तो मेरा केवल इतना सा कहना है कि क्या आप ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भी भस्म कर सकते हो? तो भगवान शिव के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि ये कह रहे हैं कि आप इनको भस्म कर सकते हो क्या? अब मन में बात जागृत हो गई, तो शिव जी ने मन में सोचा एक बार भस्म कर कर देख भी लें, अगर संहार के देव हैं और संहार करना आता है कि नहीं आता ये भी तो जाना जाए। संहार करना आखिर आता है कि नहीं आता ये भी तो हम जाने। तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु खड़े हुए थे। ब्रह्मदेव ने जैसे ही भगवान शंकर से कहा कि आपको संहार करना आता है, शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। अब ब्रह्मदेव तो भस्म हो गए, केवल एक राख का ढेर बनकर, वो राख थोड़ी सी, वो राख का ढेर बने हुए, वो हाथ में राख का ढेर ब्रह्म जी के स्वरूप का। भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु को तो विश्वास था कि ये ब्रह्मा ने जो शब्द कहे लीला रचने के लिए करें। भगवान शिव ने हाथ जोड़ा भगवान विष्णु का, और भगवान शिव ने भगवान विष्णु हाथ जोड़कर निवेदन करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय भगवान विष्णु जान गए और भगवान विष्णु ने भगवान शिव की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु जी आपने ये ब्रह्मा जी को राख का ढेर बना दिया है, ब्रह्मदेव को आपने ये राख का जो ढेर बनाया है ये श्रेष्ठ नहीं है। संपूर्ण विश्व जानता है कि आप विनाश के देवता हैं, आप विनाश कर सकते हैं। समय आने पर आपको जब कहा जाता है तो आप विनाश कर देते हैं। समय आने पर आप विनाश करते हैं, ये पक्का है। पर अभी आपने अगर ब्रह्मा को भस्म किया है तो ये श्रेष्ठ नहीं है। आप ब्रह्मदेव की ब्रह्मदेव की भस्म धारण करिए, उठाइए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की भस्म को उठाया और ब्रह्मदेव को पहले उस भस्म से प्रकट किया और प्रकट करने के बाद जितनी भस्म भगवान शिव के हाथ में बची थी सारी की सारी भस्म भगवान उस भस्म को मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव अपने तन पर धारण कर लेते। एक भस्म शिव सती के शरीर की धारण करते हैं। एक भस्म शिव सती के शरीर की धारण करते हैं महाराज, और दूसरी भस्म मेरे भगवान भूत अधिपति भूतनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, इस ब्रह्मदेव के शरीर की भस्म को धारण करते हैं। एक कथा पूर्व में कही भस्म का प्रमाण कि भस्म कोई साधारण नहीं होती महाराज, भस्म कोई साधारण नहीं है। आप अगर शिव को भस्म समर्पित कर रहे हो और उस भस्म को आप धारण कर रहे हो, 2-10 तिलक आप लगा रहे हो, तो उसका कोई उसका सुख जरूर प्राप्त होगा, उसका आनंद जरूर प्राप्त होगा जिस भस्म को आप धारण करें। कोई साधारण सी बात नहीं भस्म को महाराज, भस्म कोई साधारण नहीं, भस्म शिव कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव का पावन चरित्र कह रहा है। और शिव चरित्र में शिव महापुराण, जो गंगा शिव महापुराण की कथा है, वो वर्णन करती है केवल शिव अकेले को भस्म नहीं, भस्म तो गंगा भी धारण करती है। भस्म कौन धारण करता है? साथ में गंगा भी धारण करती है। कब करती है गंगा धारण? गंगा भस्म को धारण करती है। और गंगा भस्म को कब धारण करती है?
जब कोई जीव अस्थि को जब विसर्जन करने के लिए जाता है, कोई जीव जब अस्थि का विसर्जन करने के लिए जा रहा होता है, और अस्थि के विसर्जन पर जब अस्थि को गंगा में छोड़ा जाता है, जब उस अस्थि को गंगा में जब छोड़ते हैं तो उस अस्थि में भी थोड़ी सी भस्म लगी होती है, उस अस्थि में भी थोड़ी सी राख लगी होती है, उस अस्थि में भी थोड़ा भस्म रमा होता है। वही भस्म गंगा स्वतः धारण करती है। कितना सुंदर कहा है, किसी पवित्र नदी के घाट पर जब हम जाएं, किसी पवित्र नदी के घाट पर जब हम पहुँचें, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम पहुँचें, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाएं, तो उस पवित्र नदी के तट पर जो मिट्टी रहती है, जो बालू रहती है, उसका भी तिलक हमारे मस्तक पर धारण करें, उसका भी तिलक हमारे धारण करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, आवाज बढ़ाइए। नमः शिवाय, ओम 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 ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भस्म गंगा में, और वो भस्म कोई साधारण सी नहीं है जो गंगा धारण कर रही है। वो भस्म साधारण नहीं है जो गंगा धारण कर रही है महाराज। केवल मेरा भूत अधिपति, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर ही नहीं, गंगा भी भस्म धारण करती है। शिव कथा कहती है कि गंगा जिस भस्म को धारण करती है, जिस भस्म को गंगा धारण कर रही होती है, वो भस्म केवल गंगा अकेली धारण नहीं कर रही। कल आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता, और ये 33 कोटि देवता जो जल बन गए, जो गंगा का जल बन गए, जो गंगा का जल बने हुए हैं, तो केवल अकेली गंगा मैया भस्म को धारण नहीं कर रही है, केवल अकेली धारण नहीं कर रही है। गंगा 33 कोटि देवता जो गंगा का जल बने हुए हैं, 33 कोटि देवता जो गंगा के जल में, जल के रूप में निवास कर रहे हैं, भस्म केवल अकेली गंगा धारण नहीं कर रही है, भस्म 33 कोटि देवता भी धारण कर रहे हैं। 33 कोटि देवता, केवल एक नहीं। और आज भी हमारे नियम है महाराज, आप भगवान विष्णु का दर्शन कर लें तिरुमाला में जाकर, आप श्रीनाथ द्वारा में जाकर श्री जी बाबा का दर्शन कर लीजिए, आप पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर लीजिए, आप जहाँ जाकर भगवान का दर्शन करेंगे, हर जगह पर आपको एक चीज़ तो अवश्य प्राप्त होगी कि शंकर का जो त्रिपुंड है, शिव की जो 3 रेखाएं, ये त्रिपुंड, ये 3 रेखा जो आप दर्शन कर रहे हैं, त्रिपुंड का 3 रेखा का जो आपने दर्शन किया है, ये त्रिपुंड, ये 3 रेखा केवल एक
शंकर की ही नहीं है, आप इस त्रिपुंड 3 रेखा का दर्शन भगवान विष्णु के मस्तक पर भी कर सकते हैं। आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं ब्रह्मा के मस्तक पर भी कर सकते हैं। आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं, श्री जी बाबा के मस्तक पर भी कर सकते हैं इस त्रिपुंड का दर्शन। बस अंतर इतना है, शिव जो त्रिपुंड लगाए हैं वो आड़ा है, तिरुमाला में जो तिरुपति बाबा का अपन दर्शन करते हैं जो त्रिपुंड लगाए हैं वो खड़ा है, 2 सफेद बीच में लाल। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर रखा, मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है, और बाद में एक कुंकू की रौली की एक तिलक को धारण कर रखा है। तो वो त्रिपुंड का जो दर्शन हो रहा है, सोने की 3 रेखाओं का जो दर्शन हो रहा है वो आप करेंगे। वो सोने की जो 3 रेखाएं हैं उसका जो दर्शन हो रहा है वो आप कर सकते हैं। और उन 3 रेखा के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम, बजरंग सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखा के रूप में दर्शाया गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, गंगा शिव महापुराण की कथा कर रही है, तो जो शिव अपने पास धारण कर रहे हैं, भगवान 33 कोटि देवताओं को भी दे रहे हैं, और 33 कोटि देवता जिन चीजों को धारण कर रहे हैं वो संसार के मनुष्यों को भी दे रहे हैं, संसार के मानव को भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा,